यूपीएससी सिलेबस। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिलेबस के बारे में। तो आइए चलते हैं यूपीएससी सिलेबस के बारे में जानते हैं। यूपीएससी के 3 चरण होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, फिर होता है इंटरव्यू। इन तीनों चरणों के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सिलेबस, यानी इसे हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा भी कहा जाता है। कुल अंक होते हैं 400। इसमें 2 पेपर होते हैं। जिसका पहला प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन, जिसमें समय मिलता है 2 घंटे। कुल अंक होते हैं 200। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें से 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना होता है। इस परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिसमें 1/3 मार्क्स काट लिया जाता है। 1/3 मार्क्स काट लिया जाता है। जिसका दूसरा प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन पेपर द्वितीय यानी सीसेट, जिसमें यह क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें 66 अंक यानी 33% अंक लाना जरूरी होता है। तभी आप मेंस के एग्ज़ाम में बैठेंगे, नहीं तो आप नहीं बैठ पाएंगे। इन दोनों परीक्षाओं को आप हिंदी या अंग्रेजी माध्यम दोनों में दे सकते हैं। पहले प्रश्न पत्र का सिलेबस, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, फिर है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, फिर भारतीय और विश्व का भूगोल, फिर भारत विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक व आर्थिक भूगोल, फिर है भारतीय राजतंत्र व शासन, संविधान, प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति तथा अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि। फिर है आर्थिक सामाजिक विकास, यानी सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी क्षेत्र में की गई पहल, फिर है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता तथा जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे। फिर दूसरे प्रश्न पत्र का सिलेबस, यानी सीसेट का सिलेबस। सीसेट को सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहा जाता है। कुल अंक होते हैं 200 और समय होता है 2 घंटे। इसमें 2.5 अंकों के 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस इस प्रकार है। पहला है बोधगम्यता यानी कंप्रिहेंशन, फिर है संचार कौशल सहित अंतर्व्यक्तिक कौशल, फिर है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, फिर है निर्णय लेना तथा समस्या समाधान, फिर है सामान्य मानसिक योग्यता, फिर है बेसिक संक्रियाएं, संख्याएं और संबंध विस्तार क्रम 10वीं कक्षा के स्तर का होता है। फिर है मुख्य परीक्षा सिलेबस। मुख्य परीक्षा में कुल अंक होते हैं 1750। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। बाकी 7 पेपरों पर फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। यह परीक्षा वर्णनात्मक होती है, जिसमें अभ्यर्थी के लेखन कला को परीक्षण किया जाता है, जिसके लिए 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। प्रश्न पत्र 1 यानी निबंध लेखन, कुल अंक होते हैं 250। इस पेपर में अभ्यर्थी को दिए गए विषय पर निबंध लिखना होता है, जिसमें 2 सेक्शन होते हैं। इस पेपर में दोनों सेक्शन में 4-4 विकल्प होते हैं, जिसमें एक विकल्प पर निबंध लिखना होता है, जिसके लिए 125 से 125 अंक निर्धारित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र 2 यानी GS 1, कुल अंक 250। सिलेबस इस प्रकार है। भारतीय विरासत और संस्कृति, भारतीय इतिहास जैसे प्राचीन, मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास, फिर है विश्व का इतिहास, फिर है विश्व एवं भारत का भूगोल, फिर है भारतीय समाज। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र 3 यानी GS सेकेंड, कुल अंक 250। सिलेबस इस प्रकार है। शासन व्यवस्था, भारतीय संविधान, शासन प्रणाली, फिर है सामाजिक न्याय, फिर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र 4 यानी GS थर्ड, इसमें कुल अंक होते हैं 250। सिलेबस इस प्रकार है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटी, फिर आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजर। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र 5 यानी GS 4 सामान्य अध्ययन, कुल अंक 250। इस सिलेबस इस प्रकार है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र 6 यानी वैकल्पिक विषय का फर्स्ट पेपर, कुल अंक 250। फिर है वैकल्पिक विषय का 7
सेकेंड पेपर 250। इन दोनों पेपरों को अभ्यर्थियों को 51 विषय की सूची में से एक विषय का चयन करना होता है, जिसके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं उसके आधार पर। क्वालिफाइंग पेपर यानी पेपर ए, पेपर बी, इन दोनों पेपरों में आपको 75 अंक यानी 25% अंक लाना जरूरी होता है। पेपर ए भारतीय भाषा की होती है, जिसमें कुल अंक होते हैं 300, समय मिलता है 3 घंटे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन उम्मीदवार द्वारा पेपर ए के लिए किया जाता है। यह प्रश्न पत्र यानी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले उम्मीदवारों के लिए आवश्यक नहीं है। इस प्रश्न पत्र में क्वालिफाइंग अंक 75 अंक यानी अर्थात 25%। पेपर ए का सिलेबस यानी बोधगम्यता, संक्षिप्त लेखन, शब्द प्रयोग व शब्द भंडार, फिर है संक्षिप्त लेख, फिर है अनुवाद यानी अंग्रेजी से भारतीय भाषा में तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में। अब बात करते हैं पेपर बी अंग्रेजी भाषा की। कुल अंक 300, समय 3 घंटे। इसमें भी 75 अंक लाने होते हैं यानी 25% अंक। सिलेबस बोधगम्यता, संक्षिप्त लेख, शब्द प्रयोग व शब्द भंडार, फिर संक्षिप्त लेख। अब बात करते हैं इंटरव्यू। कुल अंक 275। इंटरव्यू इस परीक्षा का सबसे अंतिम और कठिन चरण होता है। इसमें व्यक्तित्व परीक्षण की जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़